देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी में डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। क्या सीखेंगे आज हम लोग? डेबिट किसको बोलते हैं और क्रेडिट। क्या आप लोग जानते हैं डेबिट नोट किसको बोलते हैं और क्रेडिट नोट किसको बोलते हैं? क्या आपको पता है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एज अ लाइक ए परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। ये हमारा क्या होता है? ये परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की तरह काम करता है। किसके काम करता है ये? परचेज रिटर्न और मैं बता देता हूँ। परचेज रिटर्न और डेबिट रिटर्न, डेबिट नोट एक पार्ट है। क्या ये दोनों एक ही है? डेबिट नोट और परचेज। सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट क्या है आपका? एक है। क्या है आपका? एक है। तो आपका परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट क्या एक है, और सेल रिटर्न और डेबिट नोट आपका एक पार्ट है। मोहित, देखिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी स्टार्ट हुआ है बिल्कुल इनिशियली। आप लोग देख लीजिए, दोबारा से ओवरव्यू करवा रहा हूँ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का मेन मोटिव हमारा डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या है। व्हाट इज द मीनिंग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? मैंने बोला डेबिट नोट एज अ लाइक ए परचेज रिटर्न, मतलब डेबिट नोट आपका क्या है? एक तरीके का परचेज रिटर्न है। क्या है आपका डेबिट नोट? परचेज रिटर्न है। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि डेबिट नोट हमारा क्या है? देखिए दोनों का ही काम होता है पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करना। क्या काम होता है दोनों का ही? पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करना डेबिट नोट होता है। क्या होता है? पार्टी के अकाउंट से बैलेंस को कम करना क्या कहलाता है आपका? डेबिट नोट। परचेज रिटर्न भी आपका यही काम करता है और डेबिट नोट भी आपका यही काम करता है। सर दोनों में अंतर क्या है? आपने बता दिया दोनों ही पार्टी में अंतर करता है। सर आपने सिमिलैरिटी बता दी, डिफरेंट क्या है दोनों में? जिसके अंदर आप आइटम की क्वांटिटी डालते हो, इसके अंदर आप वैल्यू डालते हैं। करें एक एग्जांपल, चलिए देखिए। मैंने 1,00,000 रुपए का किसी पार्टी को ऑर्डर दिया, बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। मैंने कहा कि सर मुझे आप बीजी 17 का एक सॉफ्टवेयर दे दीजिए। मैंने बीजी सॉफ्टवेयर वालों को फ़ोन करा, मैंने कहा सर, उन्होंने बोला जी बोलिए। बीजी सॉफ्टवेयर GST वर्जन, कौन सा वर्जन? ठीक है, और क्या लिख देते हम? 7.27। ठीक है, और हमने इसको पीस डाल के इसको हमने सेव कर। हमने बोला हमने 1000 पीस मंगाए उनसे, और उन्होंने बोला 13,250 का आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमने यहाँ पर सेव करके काम को ख़त्म कर दिया। अब उसमें से 2 पीस ऐसे थे जो ख़राब थे। क्या थे? ख़राब। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल आगे एंट्री यहाँ पर परचेज रिटर्न में आएंगे, एंट्री मारेंगे, बीजी इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो एंट्री हमें पता होगी वो डाल देंगे। और क्या हमें वापसी कर रहे हैं उसको? बीजी का सॉफ्टवेयर कितना? 2 पीस 13,250 के साथ वापसी हो गया हमारा। हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। हो गया सेव हमारा। अब हम यहाँ पर ऑल प्लस एल करेंगे और बीजी का लेजर देखेंगे। तो ये सिंपल हो गया कि उसको देने पहले कितने थे हम लोगों को? देने थे 13,25,000 रुपये। हमने 2 पीस वापसी करी तो पैसे कितने देने हैं? 12,98,000। लेकिन सर ये तो परचेज रिटर्न हो गई, तो हमें आता था डेबिट नोट क्या करेगा? डेबिट नोट उस समय यूज होता है जब आप टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं। टैक्स रिलेटेड मतलब कि आपने एक इनवॉइस काटी 1,00,000 रुपए की, लेकिन उसकी रियल वैल्यू 95,000 रुपये थी। मतलब आपकी जो आइटम काटने, आपकी जो आइटम का रेट था वो कस्टमर से बात हुई थी 110 रुपये में, लेकिन आपने उसको बिल भेज दिया 150 रुपये का। क्या कर दिया आपने? उसको बिल 150 रुपये का भेज। अब डिफरेंस कितना आ गया? अब एग्जांपल देखो, 150 पीस, 150 के हिसाब से 100 पीस हो गई, कितने का हो गया? 15,000 का। लेकिन वैल्यू कितनी बननी चाहिए थी? 11,000। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 4,000। अब इस 4,000 पर टैक्स भी लगा होगा गवर्नमेंट का, मान के 720 रुपये का गवर्नमेंट का टैक्स भी एक्स्ट्रा हमने दे दिया। अब उस टैक्स को भी हमें गवर्नमेंट से लेना है। तो जब हमें पार्टी का बैलेंस कम करना होता है और टैक्स की एडजस्टमेंट भी करनी है, देन डेबिट नोट हम मारते हैं। क्या मारते हैं हम लोग? डेबिट नोट। क्या मारते हैं हम लोग? डेबिट नोट।
डेबिट नोट इस समय इसलिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, समझ गए। कभी यूज करेंगे जब पार्टी का बैलेंस कम करना है और आपको क्वांटिटी कम नहीं करनी है, या आपको पार्टी का बैलेंस और टैक्स रेट भी कम करना है कि हमने जो बिल काटा उस पर आपका टैक्स ज़्यादा लग गया, देन आप इसको यहाँ से करेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को आ गया समझ में तो आप बताओ इधर, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरी कंपनी खोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब मैंने एक माल खरीदा, उस पर आइटम की जो हमने एंट्री करी वो गलत कर दी। इधर मैंने लोकल से ही मैंने आशीष इंटरप्राइज से 1 लाख रुपए का माल खरीदा और 100 पीस खरीदी। बात हुई थी 250 रुपये में, लेकिन बिल आ गया 300 रुपये का। कितने का बिल आ गया? 300 रुपये का। कितने का बिल आ गया? 300 रुपये, ठीक है। और हमने इसको सेव कर दिया, और सेव कर दिया हमने, सब कुछ काम कर दिया, हमारी इसकी रिटर्न भी चली गई, मान के लो रिटर्न चली गई। अब मुझे 2 महीने बाद या 2 साल बाद पता चलता है कि यार मैंने ये बिल तो गलत चढ़ा, क्या बात है 250 रुपये की हुई थी, उसने 300 रुपये का कैसे दे दिया। अब पहली बात तो है 250 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 का फर्क आ गया। 2500 पे हमने उसको क्या दे दिया? टैक्स भी एक्स्ट्रा दे दिया। एक तो हमें वैल्यू भी कम करनी, दूसरा टैक्स रेट भी कम करना है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आती तो उसके लिए आप क्या मारोगे? डेबिट नोट। क्या मारोगे? डेबिट नोट। लेकिन ये जब आप एंट्री मारोगे ना टैक्स वाली, तो गवर्नमेंट को आपको वो पार्टी आपको क्या देगी? डेबिट नोट देगी, तो आप क्या मारोगे? क्रेडिट नोट। मतलब अपोजिट मारना, अगर वो आपको क्रेडिट नोट देगी तो आप क्या मारोगे? डेबिट नोट। क्योंकि उसकी सेल तो मेरी क्या है, मैं डेबिट में मारूंगा तो किसे मारेगा? क्रेडिट नोट। कब? 30 तारीख। 30 तारीख आ गई, बिल्कुल। आशीष आ गया यहाँ पर, सबसे पहले आशीष का नाम डाल दो। कितना? 1 लाख रुपए। यहाँ पर कितना डाल दिया मैंने? कितना फर्क आ रहा था हमारा? 2500 डाल, 2500 आ रहा था ना, रह जाता। देन F3 करके हम एक अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? डेबिट नोट। और ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि परचेज ही तो है। अगर मैंने पूरे 1 साल में 1 लाख रुपए की परचेज करी तो क्या उसमें तो वैल्यू कम नहीं करूंगा? मैं कम करूंगा ना। तो इसके ग्रुप में क्या डाल दिया, और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। जनरल से तो सब कुछ हो सकती है भाई, जिसका कोई नहीं उसका जनरल है ना, जनरल से सारी हो जाएंगी। क्लियर है? ये होगी। लेकिन इसमें टैक्स नहीं लगा था। क्या लगा था इसमें? टैक्स। जब आपको टैक्स की भी एंट्री करनी हो, देन उसी एंट्री को मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ आए, अब 2500 रुपये तो कम थे, साथ में इसमें क्या भी जुड़ा था? हमारा टैक्स भी होना चाहिए था। तो हमें गवर्नमेंट से टैक्स लेना है ना। जब गवर्नमेंट से टैक्स लेना तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर? इसमें एक चीज़ है, 2500 कम तो कर रहे हैं, लेकिन किस बिल के लिए कर रहे हैं तो उसमें मेंशन नहीं हुआ। नरेशन में डाल दो ना सर, वो तो हमारे लिए। जब हम किसी को कोई हमें डेबिट नोट देता है ना, तो उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस बिल के अमाउंट में इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा लगी थी, देन आपका अमाउंट। क्लियर है? जो टैक्स रेट होगा वो डाल देना है, एंड देन इसको आप क्लियर है? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर इसकी वैल्यू 2500 रुपये तो एक पीस में 250 रुपये, मतलब 50 रुपये एक्स्ट्रा करे थे, 100 पीस हो गई। कितना हो गया? 2500। कैश पे हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या? कैश पे हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। देन ये हम नहीं करें। क्लियर है? इसको आप लोग क्या कर दीजिए? सेव कर दीजिए। आपका टॉपिक फिनिश। अब ये डेबिट नोट मारा, ये मेरे लिए डेबिट नोट है। तो अगर किसी सेल वाली पार्टी को मैंने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं पैसे, तो क्या मारूंगा मैं? क्रेडिट। सिंपल यही एंट्री होगी, कोई फंडा नहीं है। यहाँ सबसे पहले पार्टी का नाम डालना है और नीचे क्या डाल देना है आपको? क्रेडिट नोट। आप F3 से बनाएंगे, क्या डाल देंगे आप लोग? क्रेडिट नोट। क्या डाल देंगे आप लोग? और आप इसको सेव करो। ठीक है? तो आप इस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं।